श्रुत परंपरा और लिखित, इन दोनों में कहीं ना कहीं आपस में कई जगह आके विरोधाभास आ जाता है। लोग साहित्य को इतिहास की तरह और इतिहास को साहित्य की तरह प्रस्तुत करने लगते हैं। बहुत दूर नहीं जाए, थोड़े दिन पहले का पद्मावती का उदाहरण मैं वापस लेके आना चाहता हूँ चर्चा में, जिसके बाद आपने देखा कि समाज में किस तरीके की एक स्थिति पैदा हुई कि हम एक दूसरे से लड़ने मारने को तैयार हो गए। ऐसे ही झगड़े तब भी होते हैं जब एक तबका कहता है कि साहब रामायण महाभारत भी तो हमारा इतिहास है, और लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये तो महाकाव्य है, इसको तो आप इतिहास की तरह नहीं साहित्य की तरह देखिए। तो फिर आज के दौर में किसको साहित्य माना जाए और किसको इतिहास माना जाए? इस सत्र का जो मुख्य विषय है वो है साहित्य किसके लिए। इसलिए पहले तो मैं उसी पर बात करूंगा जी। पाब्लो नेरुदा ने कहा है कि रोटी और कविता में सबका हिस्सा होता है और होना चाहिए। रोटी सबको चाहिए, कोई नहीं जी सकता बिना रोटी। वैसे कविता के बिना भी, साहित्य के बिना भी कोई नहीं जी सकता, और सबको चाहिए और सबको मिलता है। लोकगीतों का, लोक कथाओं का जिक्र मैत्रेयी जी ने, सुलभ जी ने, सबने किया। आप अभी देखिए, फिल्मों के जरिए भी साहित्य पहुंचता है लोगों तक, उसमें भी कहानी होती है, गीत होते हैं। अब वो साहित्य का कैसा रूप है अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन साहित्य पहुंचता है। विज्ञापनों के जरिए भी एक तरीका है लोगों तक गीत पहुंचाने का, कुछ बिंब पहुंचाने का, तो पहुंचता है। लेकिन जो श्रेष्ठ साहित्य है वो सब तक नहीं पहुंचता, वो पहुंचाया नहीं जाता। हिंदी के किसी अखबार ने आज तक अपने मुख पृष्ठ पर कभी कोई कविता नहीं छापी। अपराधियों के फोटो वो छापते रहते हैं। इतने चैनल हैं, और मुझको नहीं मालूम कि श्रेष्ठ कविता को रोज कम से कम सुभाषित की तरह लोगों तक पहुंचाने वाला कोई चैनल है। तो साहित्य का रचा जाना सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह भी है कि वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि नहीं, और इसमें जो समाज हम बना रहे हैं, कैसा समाज बना रहे हैं, उस आदर्श की, उस दर्शन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब जो सवाल आपने किया कि साहित्य और इतिहास को मिलाते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? हमारी परंपरा में महाभारत को इतिहास कहा गया और वाल्मीकि रामायण काव्य है, तो इतिहास का, महाभारत भी तो इतिहास कहा गया। इतिहास का वो अर्थ नहीं है कि जो सचमुच घटा, नहीं तो महाभारत कैसे होता। ये तो एक राजनीतिक प्रकरण है, और राजनीतिक प्रकरण क्यों होते हैं आप जानते हैं। अंततः वो किसके फायदे के लिए होते हैं? अंततः वो सत्ताधारियों के फायदे के लिए होते हैं, वोट बटोरने के लिए होते हैं। तो ये साहित्य का काम नहीं है। साहित्य में मूल है सहित का भाव, सबको लेकर चलने का भाव। साहित्य का अर्थ ही यही, और इसलिए साहित्य सबका है और सबको चाहिए।